स्वागत है आपका क्लाइंबर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछले वीडियोस में हम सेल्स की बात कर रहे थे, रॉक की बात कर रहे थे, जिसमें आपके टाइप ऑफ रॉक्स में दो इंपॉर्टेंट रॉक्स आपकी दो टाइप्स खत्म हो चुके थे, आपका आग्नेय और अवसादी। चलिए आज उसी क्रम में आपकी लास्ट रॉक, आपका जो चट्टानों का तीसरा और अंतिम प्रकार है उसके बारे में जानते हैं। तो आपका तीसरा प्रकार जो है वो है रूपांतरित चट्टानें। नाम से ही स्पष्ट है, बहुत छोटा सा मैटर रखेंगे इसका हम। नाम से ही मैटर है इसका स्पष्ट है कि रूपांतरित यानी कि रूप में अंतर आ जाना। ऐसी चट्टानें जिनके रूप में अंतर आ जाए। तो रूप में अंतर क्यों आता है, कैसे आता है और किसके रूपों में अंतर आता है। तो देखिए, यदि कोई आग्नेय या अवसादी चट्टानें कुछ भौतिक या रासायनिक घटकों के संपर्क में आकर के या उनके कारकों द्वारा उनकी संरचना में रासायनिक या भौतिक परिवर्तन हो जाए तो वो एक नया रूप धारण कर लेती हैं, एक नई फॉर्मेशन में चली जाती हैं और इसी नई फॉर्मेट की चट्टान को कहते हैं आपकी रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित या काया परिवर्तन हो जाती है उनकी, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बोलते हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए कौन से वो तत्व हैं, कौन से वो कारक हैं। तो देखिए जो मुख्य कारक है वो ताप और दाब। ताप में जो आपका टेम्परेचर रहेगा, दाब जो आपका वायुमंडलीय दाब होगा या आपका अन्य दाब हो गए। दाब से तात्पर्य यहाँ ये हो सकता है, पहला तो आपका वायुमंडलीय दाब जो किसी रॉक के ऊपर पड़ रहा है, या फिर सतही दाब। सतही दाब क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इसके ऊपर ये अवसादी चट्टान है और एक और स्तर जमा हुआ है, इसके ऊपर एक और स्तर जमा हुआ है, तो इसका प्रेशर भी नीचे वालों में कारक का काम करता है और उसका रूपांतरण संभव है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए पहली बात तो जो इसमें स्पष्ट होनी चाहिए है कि पैरेंट रॉक्स के भौतिक और रासायनिक गुणों में विभिन्न कारकों द्वारा जैसे ताप, दाब, आयतन से हुए परिवर्तन से निर्मित चट्टानें रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, चूंकि इनमें दाब या ताप होता से ये प्रभावित होती हैं, अर्थात इनके अणु पास पास आ जाते हैं, अर्थात ये कठोर और घनी हो जाती हैं, कठोर और घनी हो जाती हैं। साथ ही साथ रासायनिक परिवर्तन के परिणामतः ये रवेदार हो जाती हैं और धारीदार भी हो जाती हैं, रवेदार या धारीदार हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि परिणाम क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका रूपांतरण होता है, कौन सी सेल का रूपांतरण किस प्रकार की सेल में होता है, जो कि इसका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपका रूपांतरित और सेल आपका समाप्त हो जाएगा। आज कल हम आपको जो अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो अभी हाल का ही एक बड़ा वैश्विक मुद्दा चल रहा है G7 समिट का, G7 कमेटी का, उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। चलिए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आप बता भी चुके हैं हम आपको कि इग्नियस रॉक और इग्नियस के साथ साथ आपकी सेडिमेंट्री रॉक दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपकी मेटामॉर्फिक में, यानी कि आपकी रूपांतरित चट्टानों में। तो वो कौन सी आग्नेय हैं जिनसे रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो जो भी आपके एग्जाम्स में पूछी गई हैं हमने उनको नोटिफाई किया है, उनको इस लिस्ट में रखा है। चलिए देखते हैं। तो खनिजों का वर्गीकरण जब करेंगे तो आग्नेय से रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होने वाली चट्टानें आग्नेय रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं, यानी कि उनका पेरेंट्स रॉक जो थी वो इग्नियस रहेगी और जो उसके बाद में जो बनेगी वो आपकी रूपांतरित चट्टान हो जाएगी। चलिए देखते हैं। पहली आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेनाइट। इग्नियस टाइप ऑफ रॉक्स है और ये बदल जाती है नीस में, और यहाँ पे नीस आपका रूपांतरित चट्टान हो जाता है। फिर दूसरी है आपकी बेसाल्ट। दूसरी इग्नियस रॉक आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी है, बेसाल्ट, जिससे निर्माण होता है सिस्ट का या एम्फीबोलाइट का, या एम्फीबोलाइट का या फिर सिस्ट का। चलिए इग्नियस में आपकी दो ही हैं ऐसी।
फिर बात करते हैं अवसादी। आपकी सेडिमेंट रॉक से रूपांतरित में कौन सी परिवर्तित होती हैं? यदि कोई चट्टान अवसादी होती है उसके बाद वो रूपांतरित होती है तो वो अवसादी रूपांतरित चट्टान कहलाती है। तो कौन सी है ऐसी रूपांतरित चट्टानें? आपकी शैल, जो आपकी अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, वो परिवर्तित होती है स्लेट में। शैल कन्वर्टेड टू स्लेट। देन चूना पत्थर, आपका लाइमस्टोन, संगमरमर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपने जो संगमरमर देखा होगा ताजमहल में, आपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर में कई लोग घूमने गए होंगे, तो जो विभिन्न इमारतों में संगमरमर लगा होता है वो रूपांतरित चट्टानें होती हैं और चूना पत्थर के रूपांतरण के परिणामतः वो बनती हैं। फिर एक और देखेंगे, चॉक या डोलोमाइट के रूपांतरण से भी संगमरमर बनता है। आपका फिर अगला आता है बलूका पत्थर, ये बदलता है क्वार्टजाइट में। देखिए यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये लोग बलूका पत्थर को सेडिमेंट्री की जगह रूपांतरित आप मेटामॉर्फिक में रखते हैं, तो ये आपकी रूपांतरित नहीं है। बलूका पत्थर आपकी अवसादी चट्टान है और इनसे बनने वाली चट्टान क्वार्टजाइट आपकी रूपांतरित चट्टान है। लास्ट है इसमें कॉन्ग्लोमेरेट, ये भी आपकी क्वार्टजाइट में बदलती है। लेकिन अब बात आती है रूपांतरित चट्टान, ये क्या होते हैं? तो रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चट्टान या अवसादी चट्टान है या आग्नेय चट्टान है और उसका रूप परिवर्तन हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें दाब और ताप कार्य कर रहा है, तो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो द्विअभिकर्मी होते हैं या किसी अन्य फॉर्मेट में चेंज होते रहते हैं। माफ कीजिएगा, आज थोड़ा सा गला सही नहीं है, तो उनका फॉर्मेशन चेंज होता रहता है। तो वैसे ही चट्टानें जो एक बार पहले रूपांतरण उनका हो चुका है, उनका कायापलट हो चुका है, फिर से उनका रूपांतरण होता है, तो वो कहलाती है रूपांतरित से रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित टू रूपांतरित चट्टानें। ऐसे में आपका नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है, वो हमने नोटिफाई किया स्लेट। देखिए अवसादी में सैल से बना स्लेट, और स्लेट फिर से ताप दाब और आयतन के प्रभाव से फाइलाइट में चेंज हो गया। स्लेट फाइलाइट में चेंज हो गया। फिर इस फाइलाइट में मतलब जो पहले 2 बार रूपांतरित हो चुकी है उसमें फिर से बाह्य कारकों ने कार्य किया और ये फाइलाइट बदलती है सिस्ट में। वैसे ही तीसरा आपका जो इंपॉर्टेंट है गैब्रो, गैब्रो आपका बदलता है सर्पेंटाइन में। तो देखिए आज का जो टॉपिक था इतना ही था, रूपांतरित चट्टानें, उसकी आपकी थ्योरी, उसके टाइप्स। कल आपको G7 के बारे में बताया जाएगा, जानने के लिए जुड़े रहिए क्लाइमेक्स अकेडमी से। धन्यवाद।